हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेड मार्क पे। हम लोग भारत का भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे और भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत हम लोगों ने हिमालय को पढ़ना शुरू किया था। और कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हिमालय किस तरह से उत्तर से दक्षिण में ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय में बटा हुआ है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और लघु हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय, इन चार भागों में बटा हुआ है, क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले सबसे उत्तरी भाग जो है वो है ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहले ट्रांस हिमालय को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर महान हिमालय को, फिर लघु हिमालय को और फिर शिवालिक हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो हमारी समझ में आ रही है, आपको मज़ा आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांस हिमालय के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय को शीत मरुस्थल कहा जाता है। शीत मरुस्थल। अब ट्रांस हिमालय को शीत मरुस्थल क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ट्रांस हिमालय सबसे उत्तरी भाग है, हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, और इसके बाद जो है इसके जस्ट दक्षिण में है महान हिमालय है। महान हिमालय, और महान हिमालय की ऊंचाई जो है ट्रांस हिमालय से अत्यधिक है। ट्रांस हिमालय से अत्यधिक है महान हिमालय की ऊंचाई। तो इधर से जो दक्षिण पश्चिम मानसून जाता है वो महान हिमालय को पार नहीं कर पाता, जिसके वजह से जो है ट्रांस हिमालय वाली क्षेत्र में जो है वर्षा नहीं हो पाती। और जब यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है और यहाँ पर जो है यहाँ का क्षेत्र जो है इसके वृष्टि छाया में पड़ जाता है। महान हिमालय के वृष्टि छाया में पड़ जाता है ट्रांस हिमालय का क्षेत्र, और यहाँ पर जो है हिमनद जमे हुए हैं, यानी कि बर्फ ही बर्फ जमा हुआ है। इसलिए इसे शीत मरुस्थल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल। इसे पड़ा हिमालय भी कहा जाता है, पड़ा हिमालय या पार हिमालय। अब पड़ा हिमालय या पार हिमालय क्या होता है? तो पड़ा का मतलब होता है पहले, यानी कि ट्रांस हिमालय जो है हिमालय से पहले का हिमालय है, यानी कि इसका निर्माण, ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है हिमालय से पहले ही हो चुका था। ठीक है। कुछ भूगोलवेताओं के अनुसार ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय के अंतर्गत आता ही नहीं है, क्योंकि इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हो चुका था। ठीक है। और चूंकि इसका सर्वाधिक विस्तार तिब्बत में होता है, इसलिए इसे तिब्बती हिमालय कहा जाता है। यानी ट्रांस हिमालय का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तिब्बत में है, इसलिए ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। तो ट्रांस हिमालय को हम लोग किन किन नामों से जानते हैं? शीत मरुस्थल, पड़ा हिमालय या पार हिमालय और तिब्बती हिमालय के नाम से जानते हैं। अब देखिए आगे है कि ट्रांस हिमालय का विस्तार भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ट्रांस हिमालय का विस्तार है, और लद्दाख में ही काराकोरम, गॉडविन ऑस्टिन यानी K2, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी आता है। कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत में स्थित है। यहाँ पे ये कह रहा है कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं। तो उत्तर से दक्षिण में देखेंगे, सबसे पहले उत्तर में आता है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम के बाद आता है लद्दाख श्रेणी के नीचे आता है जास्कर श्रेणी, और जास्कर श्रेणी के नीचे आता है कैलाश पर्वत। ठीक है। तो ये उत्तर से दक्षिण का इसका क्रम है। तो हम एक एक करके काराकोरम के बारे में, फिर लद्दाख के बारे में, फिर जास्कर के बारे में और कैलाश पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखें कि हम लोग आगे पढ़ेंगे जब नदी तंत्र, तो उसमें हम एक उत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण नदी पढ़ेंगे जिसका नाम है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी जो है सो तिब्बत से निकलता है
और ये जो है लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से होकर बहती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु नदी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से होकर बहती है सिंधु नदी। चलिए, इतनी बात समझ चुके हैं, तो अब हम लोग ट्रांस हिमालय के एक एक पार्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। ट्रांस हिमालय, सबसे पहले ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को प्राचीन काल में कृष्णगिरी पर्वत के नाम से जानते थे। कौन से पर्वत के नाम से जानते थे? कृष्णगिरी पर्वत के नाम से जानते थे काराकोरम पर्वत श्रेणी को। अब याद रखेंगे कि काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू या गॉडविन ऑस्टिन। केटू या गॉडविन ऑस्टिन, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये पाक अधिकृत कश्मीर में है, यानी कि पीओके में इसकी स्थिति है। लेकिन भारत चूँकि पीओके भी तो भारत का ही है, पाक ने उस पर कब्जा कर रखा है, लेकिन फिर भी वो हमारा भाग है, तो इसलिए केटू या गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उसमें केटू, गॉडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा दोनों का नाम देता है। तो हमारा सही आंसर होगा केटू या गॉडविन ऑस्टिन। अगर पूछा जाए कि भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वतों से मतलब कि पर्वत चोटी कौन सी है, तो अपन बोलेंगे कंचनजंगा। लेकिन भारत में स्थित है, लेकिन ये पीओके में स्थित है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दोनों में फ़र्क समझें। इसके बाद काराकोरम पर्वत श्रेणी से नुब्रा नदी निकलती है, नुब्रा नदी। और काराकोरम पर्वत श्रेणी से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं श्योक नदी। क्या? श्योक नदी। और काराकोरम पर्वत श्रेणी से ही एक नदी आकर श्योक नदी में मिल जाती है, इसको बोलते हैं गलवान नदी। तो गलवान घाटी, अभी जो विवाद था चीन के साथ भारत का, तो ये इसी गलवान नदी के वजह से था। इस नदी को जो है सो चीन ने पार कर लिया था और भारत में प्रवेश कर गया था। तो ये नदी को क्रॉस करके एक विवाद खड़ा किया था चीन ने। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि गलवान नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो इतनी बात हमें काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में पता होनी चाहिए। आइए अब इसके बारे में जो है हम लोग सब्जेक्टिव में देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स दिए गए। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी जिसका नाम है राकापोसी, जिसकी ऊंचाई है 7788 मीटर, ये काराकोरम श्रेणी के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है। काराकोरम श्रेणी में स्थित है राकापोसी, जो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। देखिए, इसका मतलब समझिए, जैसे अपन दो पर्वत बनाते हैं, एक रहा ये पर्वत और एक रहा ये पर्वत, दोनों पर्वत हैं। अब बताइए, इसको हम नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी। इसमें से सबसे तीव्र ढाल किसकी है? तो सबसे तीव्र ढाल देखिए इसकी है, इसकी सबसे तीव्र ढाल है। और इसकी ढाल तीव्र नहीं है, इसकी स्लो ढाल है, स्लो। ठीक है, तो हम कर रहे हैं बात की इसकी तीव्र ढाल वाली चोटी की, तीव्र ढाल वाली चोटी की। और ये विश्व लेवल पर है। देखिए, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7788 मीटर, 7788 मीटर। और ये कहाँ है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली, देखिए सबसे ऊंची नहीं है, ऊंची होना तीव्रता के लिए जरूरी नहीं है। मान चलिए कि एक पर्वत अपन बनाते हैं, ये पर्वत, ये तो इससे ऊंची है, ये तो इससे ऊंची, इसका नाम सी देते हैं। ये तो सी जो है सो बी से बहुत ऊंची पर्वत है, लेकिन क्या इसकी ढाल इतनी तीव्र है? नहीं, इसकी ढाल इतनी तीव्र नहीं है। तो बड़ा होना तीव्रता से कोई बहस नहीं है। यहाँ पे कहता है कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी जिसका नाम है राकापोसी और जिसकी ऊंचाई है 7788 मीटर, ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और काराकोरम श्रेणी किसका भाग है? तो ट्रांस हिमालय का भाग है। और
ये कहाँ है, गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट है कि काराकोरम श्रेणी में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, जिसे केटू भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। 8611 मीटर स्थित है काराकोरम श्रेणी में। साथ ही भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, जो 76 किलोमीटर की मतलब कि क्षेत्रफल घेरे हुआ है, ये सियाचिन ग्लेशियर भी जो है सो कहाँ है, तो ये भी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ये भी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और काराकोरम की अन्य ग्लेशियर जो लद्दाख में स्थित है, बाल्टोरो, रेमो, पुनमा, वतूरा, हिस्पर, बफायो इत्यादि। तो कुल मिला के हम लोगों ने देखा कि काराकोरम श्रेणी की अगर हम बात किया जाए तो काराकोरम श्रेणी में 2-3 तथ्य बन रहे हैं। सबसे पहला तथ्य क्या बन रहा है, तो काराकोरम श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। 1 नंबर पॉइंट इसको याद रखेंगे। दूसरा कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी जिसका नाम है राकापोसी, और ये भी कहाँ स्थित है, तो ये भी स्थित है आपको काराकोरम श्रेणी में। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, ये भी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। और लद्दाख में काराकोरम श्रेणी में अन्य ग्लेशियर स्थित है, जैसे बाल्टोरो, साल्टोरो, बतरा, वफायो, हिस्पार, पुनमा, रेमो इत्यादि। इसका नाम याद रखेंगे। तो ये आपका काराकोरम श्रेणी जो है पूरा हो जाता है। अब हम लोग आते हैं काराकोरम श्रेणी के बाद हम लोग अब देख लेते हैं कि लद्दाख पर्वत श्रेणी। दूसरा है लद्दाख पर्वत श्रेणी, ट्रांस हिमालय के दूसरे पर्वत श्रेणी की बात करते हैं। तो ये इसके बारे में पॉइंट क्या हो सकता है, तो भारत का सबसे ऊंचा पठार है ना, लद्दाख श्रेणी में स्थित है, जिसे मिनी तिब्बत का पठार भी कहा जाता है। मिनी तिब्बत का पठार कहा जाता है लद्दाख के पठार को, और ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। और ये पर्वत श्रेणी है जो ऊपरी भाग जो है इस तरह से हो तो पर्वत है, लेकिन जब ऊपरी भाग जो है अपर्दित हो जाए और ये इस तरह का शेप ले ले, इस तरह का शेप ले ले, तो यही पठार कहलाता है। ठीक है, तो अपर्दित होकर ये पठारी मतलब कि शक्ल में आ गया है, और इसलिए भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है लद्दाख के पठार को कहा जाता है, और इसे मिनी तिब्बत का पठार भी कहा जाता है। और ये कुछ घाटियों का निर्माण करते हैं, जैसे नुब्रा घाटी, पूगा घाटी, सेचर गैप घाटी इत्यादि। साथ ही साथ याद रखेंगे कि लद्दाख पर्वत श्रेणी का जो क्षेत्र है वो यूरेनियम एवं एंथ्रासाइट कोयला, यूरेनियम और एंथ्रासाइट कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है ना। यहाँ पे भारी मात्रा में यूरेनियम के भंडार हैं और एंथ्रासाइट कोयले के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका खनन करना बहुत आसान नहीं है, इसलिए इसको निकाला नहीं जाता, इसका खनन नहीं किया जाता है, और ये बहुत कॉस्टली और कठिन है। फिर लद्दाख के बाद जास्कर श्रेणी है, जास्कर श्रेणी। और जास्कर श्रेणी के बारे में हम इतना बात याद रखेंगे कि भारत का सबसे ठंडा स्थल जिसका नाम है द्रास, क्या है, द्रास। लगभग ठंडी में यहाँ -45 डिग्री -50 डिग्री तापमान चला जाता है। ठीक है, 45 डिग्री सेल्सियस माइनस में। और ये स्थान जो है द्रास, ये जम्मू कश्मीर में है, और ये कहाँ स्थित है, जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है, जास्कर पर्वत श्रेणी में। और अंततः हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांस हिमालय का सबसे निचला पर्वत श्रेणी जो है वो है कैलाश पर्वत श्रेणी, और ये कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत में है। कहाँ है, तिब्बत में स्थित है। इतनी बात याद रखेंगे, और इतनी बात जब हम याद रखेंगे तो हमारा ट्रांस हिमालय का जो है क्षेत्र कवर हो जाएगा। ट्रांस हिमालय में हम लोगों ने देखा काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर कैलाश पर्वत। इतनी बात हम लोगों ने देखा।
चलिए आज वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं, महान हिमालय के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं, और आपको अगर देखना है तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें।